हेलो बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं एक और वीडियो के साथ। आपके एग्जाम के बाद जो फर्स्ट सेमेस्टर के आपके एग्जाम हुए हैं उसके बाद ये पहला वीडियो है जिसमें मैं आपके साथ रूबरू हो रहा हूं इस तरीके से वीडियो बनाकर। और इसका उद्देश्य ये है क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं और किस बात से परेशान हैं ये आपको भी पता होगा। आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट को लेकर बहुत ज्यादा असमंजस में हैं और बहुत ज्यादा परेशान भी लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर एक बच्चे की क्वेरी दूसरे दिन ये रहती है कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा। तो आज उन बच्चों के लिए ही ये मैं वीडियो लेकर आया हूं एकेटीयू के रिजल्ट के बारे में। उससे पहले थोड़ा सा मैं आज के हाल फिलहाल सिनेरियो में एकेटीयू के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। आप भी इस बात से अगर सहमत होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। कोरोना के बाद से सभी यूनिवर्सिटी अपने ट्रैक पर आ चुकी हैं, लेकिन एकेटीयू जो है वो अभी तक अपने ट्रैक पर नहीं आ पाई है। वो आने की कोशिश कर रही है लेकिन अभी तक उसने अपने ट्रैक को नहीं पकड़ा है। लेकिन अगर मैं देखूं तो इस बार सुनने में आ रहा है कि इस बार हो सकता है कि एकेटीयू अपने ट्रैक पर आ जाए। और उसके लिए आपको किस तरीके से तैयार रहना है ये आपके लिए एक वार्निंग है। किस तरीके से वार्निंग है वो भी मैं आपको अच्छे से तरीके से समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके रिजल्ट के लेकर। रिजल्ट के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो आप इतना परेशान हो क्यों रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आपके एग्जाम जो हुए थे इस बार 28 फरवरी से 22 मार्च के बीच में कंडक्ट कराए गए थे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम। ठीक है, उसके बाद से बच्चे वेट कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट कब आएगा। उस वेट में ही आपका सेकंड सेमेस्टर भी स्टार्ट हो गया है और सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस भी आपकी कंटिन्यूअसली चल रही हैं। लगभग 2 महीने, जहां तक मुझे ध्यान है सभी कॉलेज में लगता है कि 2 महीने तक हो गए हैं कि क्लासेस आपकी कंटिन्यू हैं। लेकिन बच्चे अब परेशान होने लग गए हैं अपने रिजल्ट को लेकर। अब उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि बेटा परेशान होने से कुछ नहीं होगा। आप जो फर्स्ट सेमेस्टर में लिख कर आए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट भी आएगा। ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। लेकिन उस चक्कर में आप अपने सेकंड सेमेस्टर को खराब ना करें। पता चला आपका समय निकलता जा रहा है और आप सेकंड सेमेस्टर की तैयारी भी अच्छे से नहीं कर पाए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं बच्चों क्योंकि अगर हम इससे पहले ईयर के रिजल्ट की बात करें तो लास्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम हुए थे वो 6 मार्च से 30 मार्च 2024 के बीच में कंडक्ट कराए गए। ठीक है, उसके बाद क्लासेज स्टार्ट हुई सेकंड सेमेस्टर की। फिर उन बच्चों का जो रिजल्ट था वो डिक्लेयर किया गया 26 जून 2024 को। समझ रहे हैं ना आप? एग्जाम कंडक्ट हुए 6 मार्च से 30 मार्च 2024 के बीच में एकेटीयू के सभी कोर्सेज के बच्चों के। वहीं पर उनका जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया वो 26 जून 2024 को डिक्लेयर किया गया। मैं ये रिजल्ट आपका जो एकेटीयू में बीटेक के बच्चे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के उनकी बात कर रहा हूं। उनका रिजल्ट 26 जून 2024 को डिक्लेयर हुआ। देन सबसे रोचक बात है ये जो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं सोचने वाला विषय बनता जा रहा है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, सेकंड सेमेस्टर की एग्जाम डेट 23 जुलाई से, एग्जाम डेट नहीं मैं ये कह रहा हूं कि 23 जुलाई से 24 अगस्त के बीच एग्जाम भी कंडक्ट करा दी। तो अब आप खुद सोच सकते हैं, रिजल्ट दिया इन्होंने 26 जून 2024 को, तो दैट मींस इसके तुरंत बाद ही इन्होंने एग्जाम के लिए भी शेड्यूल डाल दिया जिसको आप टेंटेटिव शेड्यूल बोल देते हैं। फिर फाइनल शेड्यूल दिया और उसमें इन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराए सेकंड सेमेस्टर के 23 जुलाई 2024 से 24 अगस्त 2024 के बीच में। मतलब 1 महीने का समय भी आपको नहीं मिला जब से आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। तो अब आप लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए कि अगर आप सेकंड सेमेस्टर में अच्छा करना चाहते हैं, जो कमियां पहले सेमेस्टर में आपकी रह गई थी अगर उनको सुधारना चाहते हैं तो अभी भी समय है। सतर्क हो जाइए, रिजल्ट के बारे में ज्यादा ना सोचिए। रिजल्ट तो जैसा भी आएगा वो आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया था। लेकिन उसको सोचते हुए, उसको ये सोचते हुए कि किस तरीके का रिजल्ट आएगा, अभी तक तो रिजल्ट भी नहीं आया है तो कैसे पढ़ें, तो वो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैंने आपको पूरा सिनेरियो बता दिया है लास्ट ईयर का, तो उसी के हिसाब से अब मैंने आपको यह भी बताया था कि हो सकता है कि इस बार से एकेटीयू अपने ट्रैक पर आ जाए। तो उस ट्रैक पर आने के लिए एकेटीयू हो सकता है और भी जल्दी आपका जो पेपर है सेकंड सेमेस्टर के वो कंडक्ट करा दे। अभी फिलहाल आपके फेज फर्स्ट के एग्जाम चल रहे हैं, यानी कि थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। तो दैट मींस थर्ड ईयर के एग्जाम एकेटीयू कंडक्ट करा रहा है। तो अब आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करना शुरू कर दें कि आपके पास केवल और केवल 1 महीना है। ये टारगेट बनाकर रिजल्ट कब आएगा वो कोई मैटर नहीं करता है। हाँ, मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि रिजल्ट आपका मिड ऑफ ये जून के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले तो पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लगती है। अगर आ जाए तो अच्छी बात है क्योंकि एकेटीयू के बारे में प्रिडिक्शन करना बहुत ही मुश्किल है।
ये आप लोग जब आपने सेशन फर्स्ट में एग्जाम मतलब एडमिशन लिया है किसी भी कॉलेज में एकेटीयू यूनिवर्सिटी के अंडर, तो आपको भी पता चल गया होगा कि जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला था तो किस तरीके से यूनिवर्सिटी इधर से उधर डेट कर रही थी एग्जाम की, है ना। तो प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है मिड ऑफ जून के बाद ही आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन तब तक हमें वेट नहीं करना है कि हम पढ़ाई करें या ना करें, उससे पहले ही हमें अपनी तैयारी को एक स्ट्रांगनेस देनी है और अपनी तैयारी को स्ट्रांग बनाने के लिए अभी से ईमानदारी से लग जाना है। मैं बच्चों के लिए यही मैसेज देने आया था बेसिकली कि जो बच्चे परेशान हो रहे हैं अपने रिजल्ट को लेकर, वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। जैसी परफॉर्मेंस आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में होगी उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा, है ना। तो उसके चक्कर में आप सेकंड सेमेस्टर को खराब ना करें, वहां पर जो कमियां रह गई थी उसको यहां पर अच्छे से करके चलें, ठीक है। ये मेरी आपको हम्बल रिक्वेस्ट है पर्सनली, ठीक है। तो रिजल्ट मिड ऑफ जून के बाद, और साथ ही साथ एग्जाम में ज्यादा समय नहीं है, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ठीक है। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। और हाँ, हमारे एकेटीयू जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर एकेटीयू यूनिवर्सिटी के जो भी सब्जेक्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के लिए। अगर आप पहले से फर्स्ट सेमेस्टर से भी हमसे जुड़े हुए हैं तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी एनालाइज कर लिया होगा कि जिस सब्जेक्ट के बारे में भी जो चीजें आपको बताई गई हैं वो बिल्कुल सटीक और शानदार तरीके से आपको प्रोवाइड कराई गई हैं। आप अगर इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि किस क्वालिटी का मैटर यहां पर मिलता है। वहीं पर लास्ट सेमेस्टर में मैंने कुछ इलेक्ट्रिकल के भी न्यूमेरिकल्स की हेल्प से आपको सिलेबस कराने की कोशिश की थी। इस बार मैं कोशिश कर रहा हूं कि एटलीस्ट 3 यूनिट्स आपको थ्योरी के साथ भी प्रोवाइड करा दूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ईमानदारी से अगर आपने वो 3 यूनिट भी कर ली तो आप 50 प्लस स्कोर करके आएंगे एकेटीयू के एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। देखिए, मैं ऐसे ही सारी चीजें नहीं बोलता हूं, समय लगता है चीजों को करने में, लेकिन जो भी चीज आपको प्रोवाइड कराता हूं सॉलिड प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूं। वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट भी हमारे यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट की तैयारी भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो उसमें आप यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 3, अगर ये भी तीनों यूनिट बहुत अच्छे से कर ले जाते हैं और पहली और दूसरी यूनिट में से कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स कर लेते हैं तो वहां पर भी आप 50 प्लस स्कोर बहुत आसानी से करके आ सकते हैं, ठीक है। तो एक स्ट्रेटेजी जो लास्ट वीडियोस की में भी मैंने आपको बताई हुई है, आप उनकी हेल्प लेकर भी कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन ज्यादा बनता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उन पर ज्यादा फोकस करना है। और 1 महीना मानकर चलिए आप अपने एग्जाम का बिल्कुल भी ढिलाई ना करें, बिल्कुल भी रिजल्ट के चक्कर में अपना समय बेकार ना करें। रिजल्ट जो भी आएगा वो आएगा ही, लेकिन आप सेकंड सेमेस्टर में अपने पहले सेमेस्टर की गलतियों को सुधार सकते हैं, ये आपके लिए मौका है। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरी राय समझें और लाभ उठाएं इस चीज का, क्योंकि बच्चे क्या है कि इस समय अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं कि हाँ हमारा रिजल्ट कब आएगा, वेट कर रहे हैं कि जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको पूरा सिनेरियो लास्ट ईयर का बता दिया है, वहां पर यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी मूड में नहीं है कि आपको ज्यादा समय दे। तो इसलिए इस समय का लाभ उठाओ, ईमानदारी से तैयारी करते रहें। कहीं पर भी कोई समस्या आती है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या जो हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया होता है वीडियो के नीचे, वो आप उस पर मैसेज या कॉल के माध्यम से हमसे बात कर सकते हैं। उसका सॉल्यूशन या फिर मार्गदर्शन आपको जरूर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और किसी अन्य जानकारी की अगर आपको जरूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें, ठीक है। तो चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच। और ईमानदारी से इसी तरीके से हम लोगों पर विश्वास बनाए रखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो बच्चे रिजल्ट के चक्कर में अपना सेकंड सेमेस्टर खराब करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा सतर्क हो जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।